इसराइल और ईरान के बीच युद्ध का प्रभाव इंडिया पर भी पड़ सकता है। संक्षेप में इसके 10 फायदे और 5 नुकसान इस प्रकार हो सकते हैं। भारत को 10 फायदे। भारत का अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक महत्व बढ़ सकता है। शांति वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका मिल सकती है। रक्षा तकनीक और हथियार सहयोग बढ़ सकता है। इसराइल के साथ तकनीकी और कृषि सहयोग मजबूत हो सकता है। भारत को नई ऊर्जा नीति बनाने का अवसर मिलेगा। दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ सकते हैं। भारत की वैश्विक राजनीतिक छवि मजबूत हो सकती है। रक्षा उद्योग के विकास का मौका मिल सकता है। भारत ऊर्जा के नए स्रोत खोजने पर ध्यान देगा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की भूमिका और प्रभाव बढ़ सकता है। भारत को 5 नुकसान। तेल और गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं। मध्य पूर्व में काम करने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का खतरा बढ़ सकता है। व्यापार और समुद्री मार्ग प्रभावित हो सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ सकता है। दोनों देशों से अच्छे संबंध होने के कारण विदेश नीति में संतुलन बनाना कठिन। ईरान और इसराइल के बीच तनाव कई सालों से चल रहा है। इसके मुख्य कारण ये है राजनीतिक दुश्मनी। ईरान इसराइल को एक सही देश नहीं मानता और उसकी नीतियों का विरोध करता है। फिलिस्तीन का मुद्दा। ईरान फिलिस्तीन का समर्थन करता है और इसराइल पर फिलिस्तीनियों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाता है। परमाणु कार्यक्रम का डर। इसराइल को डर है कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है, जिससे उसकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। मध्य पूर्व में शक्ति की होड़। दोनों देश मध्य पूर्व में अपना प्रभाव और ताकत बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए उनके बीच तनाव बढ़ता रहता है। संक्षेप में, ईरान और इसराइल के बीच विवाद का कारण राजनीति, फिलिस्तीन का मुद्दा, परमाणु हथियार और क्षेत्रीय शक्ति की प्रतिस्पर्धा है। ईरान ने सीधे तौर पर दुबई पर हमला नहीं किया था। दुबई संयुक्त अरब अमीरात का एक प्रमुख शहर है, लेकिन कुछ समय में क्षेत्रीय तनाव की खबरें आई थीं। संक्षेप में इसके कारण इस प्रकार बताए जाते हैं। दुबई पर सीधे हमला होने की पुष्टि आमतौर पर नहीं मिलती, लेकिन क्षेत्रीय राजनीति, इजराइल से संबंध और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के कारण ईरान और यूएई के बीच तनाव की स्थिति बनती रहती है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव या युद्ध जैसी स्थिति में संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। संक्षेप में, अमेरिका के आने और सक्रिय होने के मुख्य कारण ये हैं। 1. इजराइल का सहयोगी होना। अमेरिका लंबे समय से इजराइल का बड़ा सहयोगी और समर्थक है। अगर इजराइल को सुरक्षा खतरा होता है तो अमेरिका उसकी मदद के लिए सैन्य और आर्थिक सहायता देता है। 2. मध्य पूर्व में अपना प्रभाव बनाए रखना। मध्य पूर्व दुनिया का बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि यहां तेल और गैस के बड़े भंडार हैं। अमेरिका इस क्षेत्र में अपना राजनीतिक और सैन्य प्रभाव बनाए रखना चाहता है। 3. ईरान के परमाणु कार्यक्रम की चिंता। अमेरिका को चिंता रहती है कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है, इसलिए वो ईरान की गतिविधियों पर नजर रखता है और कभी-कभी दबाव भी बनाता है। 4. अपने सहयोगी देशों की सुरक्षा। मध्य पूर्व में अमेरिका के कई मित्र देश हैं। अगर युद्ध बढ़ता है तो उन देशों की सुरक्षा के लिए अमेरिका अपनी सेना या नौसेना भेज सकता है। संक्षेप में, अमेरिका मुख्य रूप से इजराइल की मदद करने, मध्य पूर्व में अपना प्रभाव बनाए रखने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण रखने के कारण इस संघर्ष में शामिल या सक्रिय दिखाई देता है।